बढ़ा जाए खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। कंचन अब आपको बताएंगे आज सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और उसमें अपन लोग एक चर्चा कर रहे थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स की। डिटेल में समझ लेते हैं कंचन से नंबर्स हैं कैसे, उसकी चार्ट। गाबा सर आप खोलना, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। गाबा सर जी कंचन नंबर्स कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आईपीओ के बाद पहले नतीजे कंपनी ने घोषित कर दिए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो वाई ऑन वाई बेसिस में यहाँ पे हमें 13% का एक अपसाइड देखने को मिला है। नंबर आया है 713 करोड़ का। पैट में भी करीब करीब 21% की बढ़त देखने को मिली है। 546 करोड़ का नंबर आया है वाई ऑन वाई बेसिस में। मार्जिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो उसमें भी हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो नेट एनपीए है और साथ में जो ग्रॉस एनपीए है यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउनसाइड देखने को मिला है, जिसके चलते ब्रोकरेज यानी कि अगर हम इस टाइम पे बात करें एचएसबीसी की तो उसने यहाँ पे रिड्यूस कॉल दे दी है और कल की क्लोजिंग से यहाँ से हमें करीब करीब 26 रुपए और शेयर देखने को मिल सकता है। नंबर्स के बाद उन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट्स कट करे और रिड्यूस का कॉल। लेकिन गाबा सर चार्ट्स पे कैसा पोजीशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कैसा लग रहा है आपको? चार्ट में दो दिक्कत है। एक ये है कि हाई लिस्टिंग हुआ, हाई प्राइस में लिस्टिंग हुआ, वो एक दिक्कत है। जिसने उसके बाद खरीदा आज दुखी है। लेकिन जो रीसेंट लो देखा हमने 129 का बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, ये बढ़िया है। उसके बाद 2 दिन का एक अपमूव मिला, फिर 8 ट्रेडिंग सेशंस स्लगिश हुआ है। ये संकेत दे रहा है कि ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन उसका कंफर्मेशन तब मिलेगा जब वो 140 पार कर ले। तो एक इंतजार करते हैं 140 पार करने का। एक बार 140 पार कर लेते हैं तो फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, फिर करीब ले जा सकता है उसको 165 के आसपास। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिवली बायस होना चाहिए, लेकिन एक कंफर्मेशन की जरूरत है 140 का बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बिजनेस पॉजिटिव साइड पे, पर वो कंफर्मेशन आएगी 140 के ऊपर जब चलना शुरू करे, तब दिल खोल के तेजी करने का मन बनेगा। एक कंडीशनल बाय है। नंबर इतने बुरे नहीं थे भाई। एनआईएम्स में क्यू ऑन क्यू एक्सपेंशन तक डिलीवर कर दिया है। 3.9 वाला मेरे ख्याल से 4.1%, 20 बेसिस पॉइंट का इसने भी एनआईएम एक्सपैंड करके दिखाया है। खैर, यह है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बल्कि 2 बैंक रख देता हूं। ये एनबीएफसी हो गया, सिटी यूनियन बैंक और साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के नंबर्स कल के बाद आए। सिटी यूनियन बैंक मानस आप खोल के रखना, मैं आता हूं आपके पास। कंचन कैसे लग रहे हैं दोनों नंबर्स आपको? जी, सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। नेट प्रॉफिट में करीब करीब 1.6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। एनआईएस जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, करीबन 8.5%। अब ये जो बेसिकली इंप्रूवमेंट देखा गया है वो जो इनकी लेंडिंग एक्टिविटीज में बढ़त देखी गई है, साथ में जो मार्जिन है वो भी इस टाइम पे स्टेबल नजर आए हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। नेट एनपीए में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिला है, जिससे ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से कंपनी बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर रही है, साथ साथ रिकवरी मेजर्स को किस तरीके से लिया जा रहा है। इसके बाद अगर ब्रोकरेज का स्टांस देखें यहाँ पे, तो मैक्वेरी ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है और जो लक्ष्य है वो कर दिया है 185 का। साथ साथ इन्वेस्टेक का भी इसमें कहना है कि खरीदारी कर लीजिए और जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 200 रुपए का। यूनियन बता दीजिए। जी, यूनियन बैंक के नतीजे देखे जाए तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में करीब करीब 34% का हमें अपसाइड देखने को मिला है। इस बार जो नंबर रजिस्टर किया गया है वो है 4719 करोड़ का। अब जो प्रॉफिट में सर्ज देखा गया है वो बेसिकली जो प्रोविजन और कंटेंजेंसीज में ड्रॉप आया है उसके चलते देखा गया है। एनआईएस जो है इस बार वो थोड़े से हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। साथ साथ अगर ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो इसमें हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। नेट एनपीए में भी हमें एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट एनपीए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अब जो इनकी टोटल इनकम है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आ रही है, जिसमें नॉन इंटरेस्ट इनकम सोर्सेज से अच्छा खासा हेल्दी कंट्रीब्यूशन कंपनी को मिल रहा है। फैक्ट ये है कि सिटी यूनियन बैंक तो वाकई अच्छे हैं। यूनियन बैंक अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स लेके चल रहा है, तो मिले जुले या वीकर साइड पे नंबर्स को आप रख दीजिए। हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करी फाइनेंशियल्स में, और जोड़ दीजिए उसमें सिटी यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गौरांग सर, भवदीय, आपको इनमें से कोई चमकता सितारा नजर आता है क्या? सिटी यूनियन बैंक और यूनियन बैंक में से अगर आप मुझे पूछे तो पहले तो कवरेज सीयूबी पे थी, सिटी यूनियन बैंक पर थी। लक्ष्यांक आने के बाद कवरेज निकाल दी थी। फिलहाल दोनों में से किसी में भी कवरेज नहीं है, और
हमें लग रहा है कि थोड़ा समय देना चाहिए। इस समय पर जैसे मैं बता रहा था पहले जब चर्चा कर रहा था कि आपको दिग्गजों पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, जहां पर प्राइस करेक्शन एक मौका होता है अपनी लंबी अवधि के लिए निवेश में एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो इन सबको मैं थोड़ा बहुत फिलहाल तो अवॉइड ही करूंगा। सिटी यूनियन बैंक चार्ट्स पे कैसा भाई? मैक्वारी 185 और इन्वेस्टेक 200 के टारगेट्स के साथ खड़ा है 150 पे, तो मीनिंगफुल अपसाइड्स दोनों ब्रोकरेज को नजर आते हैं, पर चार्ट्स पे कैसा पोजीशन मानस? चार्ट्स पे पोजीशन अच्छी नहीं है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कल स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया। ध्यान रखिए, अब कल की क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे, माफ करिएगा 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 164 या 5 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उससे पहले कोई उछाल पे मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी 165 रुपए के ऊपर करें, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो ध्यान रखिए 149 149 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी और आपको 135-40 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। अरे बाप रे, चार्ट का सेटअप गड़बड़ है। देखते हैं फिर ऐसे में किस तरह का रिएक्शन ये स्टॉक दिखाता है। ब्रोकरेजेस का थम्स अप भी और अपफ्रंट बढ़िया सी चर्चा भी हो चुकी है सिटी यूनियन बैंक पे। सतपुत्र साहब, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये तो वैसे ही लगातार ठंडा पड़ ही चले जा रहा था स्टॉक, और नतीजे भी इफ्स एंड बट्स वाले आ गए सामने। और दबाव गिराने की गुंजाइश नजर आती है क्या? आशीष जी, अगर आप चार्ट देखें तो काउंटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, तो आप कह सकते हैं कि स्लाइटली फैक्टर्ड इन है। रही बात लेवल्स की, जो करेक्शन हुआ था 130 से लेके 110 तक, मुझे लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 110 का। अगर 110 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है फ्रेश सेलिंग माउंट होगी 100 तक। लेकिन आशीष जी, क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है, इसलिए आज 110 का लेवल कीनली वॉच करें। 110 का लेवल ये मेंटेन करता है तो प्रोबेबली एक डेड कैट बाउंस रैली मिलेगी जो तकरीबन 116-118 तक मिल सकती है, जो अगर आपको प्ले करना है तो आप प्ले कर सकते हो। द थिंग इज दैट पोजिशनली काउंटर वीक है, जहां पे आपको लॉन्ग लिक्विड करना है वो उछाल पे करना है, तो इंट्राडे स्विंग पॉसिबल है, लेकिन पोजिशनली काउंटर वीक ही है। पोजिशनली काउंटर वीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी पर है, क्योंकि लगातार कमजोरी गहराती ही चली गई। तो 3 फाइनेंशियल्स के रिजल्ट रिएक्शंस अवेटेड रहेंगे। इसके अलावा कंचन, बाकी के नतीजे कह लीजिए गुड बैड अगली के क्लासिफिकेशन में कैसे लग रहे हैं? जी, सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक की। यहाँ पे जो इनका घाटा है वो बड़े से कम हुआ है। घाटा अभी भी है लेकिन 6 करोड़ घटा दिया गया है। पहले था 15.5 करोड़ का, अब घटा के कर दिया गया है स्पेसिफिकली 9.6 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 11.5% का एक उछाल देखने को मिला है, जिसके पीछे का मेजर रीजन है जो ओशन फ्रीट के अंदर इन्होंने अपनी प्राइसिंग को इंप्रूव किया है। एबिटा में भी करीब 24% का एक अपसाइड देखा गया है। मार्जिन भी इस बार बढ़ते हुए नजर आए हैं और ये है 4.5% पे। अगर इनके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बिजनेस की बात करी जाए तो महिंद्रा ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए नई कैपेसिटी का एडिशन किया है और उससे हो सकता है कि डिमांड में एक अच्छा खासा रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे। सुप्रीम पेट्रोकेम की बात करी जाए तो यहां पे नेट प्रॉफिट में करीब 15.5% का एक उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू में 18% का उछाल, साथ में एबिटा भी इस बार 18% बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन मार्जिन्स इस क्वार्टर में फ्लैट होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर इस टाइम पे बात करें कंपनी के डेट की तो कंपनी डेट फ्री है और जो भी कंपनी ने केपेक्स एडिशन किया है वो अपने रिजर्व से किया है और इंटरनल कैश से किया है। इसके अलावा साइन डीएलएम के अगर नतीजे देखे जाए तो नेट प्रॉफिट में यहां पे सुधार आता हुआ दिखाई दिया है 5.5% का। रेवेन्यू में करीब 33% का एक अपसाइड देखने को मिला है। एबिटा भी करीब 35% के अपसाइड पे खड़ा है और मार्जिन्स भी इस बार हमें स्लाइटली अपटिक देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम इस क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 2 की, तो यहाँ पे 2 ग्लोबल क्लाइंट का एडिशन किया है साइन डीएलएम ने। सबसे पहला नाम है प्रीमियम इंडियन डिफेंस पीएसयू, जो कि स्पेशलाइज है मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए, और दूसरा है ग्लोबल ऑयल फील्ड सर्विस कंपनीज। नेल्को के नतीजे की बात करी जाए तो मुनाफा जो है वो 5.7 करोड़ से घट के 4.1 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट आय की बात करी जाए यानी कि रेवेन्यू की बात करी जाए उसमें थोड़ी सी हमें बढ़त देखने को मिली और ये हो गया है 82.6 करोड़ का। साथ ही साथ एबिटा में यहाँ पे थोड़े से कमजोर नंबर्स देखने को मिले हैं और मार्जिन्स इस टाइम पे थोड़े से हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा राजरतन वायर की बात करी जाए, इसके नतीजे भी कल घोषित किए हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आया करीब 2.5%। रेवेन्यू में हमें
करीब करीब 14.5% का एक अपटिक देखने को मिला है। एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 12% का एक स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिला है अपवर्ड साइड में, और जो मार्जिन्स है वो भी 0.3% से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। ये तो थे नतीजों वाले रिजल्ट। इसके अलावा के जो रिजल्ट है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फोकस में रखना है कोल इंडिया, क्योंकि सरकारी कोल कंपनियों के सीएमडीज के साथ जो कोल मंत्री है उनकी बैठक है। बेसिकली ये कोल प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है, उसके लिए पूरी की पूरी मीटिंग रखी गई है। साथ में कोल एक्सचेंज के लिए एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है, ये माना जा रहा है। और मंत्रालय की 6 महीने में कोल एक्सचेंज बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। यही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से टाटा एलपीओ 1618 डीजल बस चेजेस की सप्लाई का इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। मैक्स फाइनेंशियल ये अपने फंड रेजिंग की 24 अक्टूबर के लिए इनकी मीटिंग है। साथ ही साथ लेमन ट्री आज आपकी रडार पे होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में 72 रूम्स के लिए एक अग्रीमेंट किया गया है और फिस्कल ईयर 27 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि सारे के सारे रूम जो हैं ऑपरेशनल हो जाएंगे। रखिए स्टॉक्स रडार पे भाई। और गौरांग सर, साइंट डिलेम से याद आया, आप लोग का सब ये है तो स्पेस ईएमएस की गजब, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं गजब कर दिया इन कंपनीज ने, मल्टी बैगर है लार्जली सारे दिग्गज, पर कोई जूस बाकी, कोई प्रिफर्ड स्टॉक जो जियोजीत को अभी भी स्पेस में लगता है वैल्यूएशन तो ग्रोथ को देखते हुए अट्रैक्टिवली प्लेस है, कमा के दे देगा? तो सायंत डीएलएफ पर ही हमने जब आईपीओ आया था आशीष, तब इस कंपनी के ऊपर हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए आईपीओ में। और वास्तविकता ये भी है कि कहीं ना कहीं ये डिफेंस से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आप रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक सरकारी कंपनी है जो कि काफी बड़ी मात्रा में हमारी जो पांचों सेनाएं हैं उनको अपनी सेवा उपलब्ध कराती है, वो है BEL, मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर वगैरह और रडार सिस्टम्स ये बनाती है। 280 के आसपास मेरे ख्याल से यहाँ पर नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित है, और यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। ओके, ये कहानी है भाई साहब। रखिएगा वैसे आज एक और स्टॉक रडार पे, वो है जोमैटो। आज रिजल्ट्स आने, रिजल्ट्स के साथ साथ आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। QIP इशुएंस के जरिए जब खबर आई थी स्टॉक पिट गया था, कल जाता था हरकत में आ रहा था। आज QIP इशुएंस के जरिए कोशिश ये हो रही होगी शायद कि अपनी डोमेस्टिक होल्डिंग 50% के ऊपर ले। वो स्टॉक जब पिटा था तो इसलिए पिटा था कि लोगों ने कहा था कि यार बटोरने आ गया पैसा, हाँ जबरदस्ती IPO से आ गए, पहले, है ना। हाँ। लेकिन जब वो थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि क्यों बटोरा जा रहा है, तो वो उस वजह से फिर आई थिंक स्टॉक चला। और आज नंबर्स भी आएंगे इसके साथ, आपने बोला एक इंटरेस्टिंग चीज़, लेकिन मैं आपको बताऊं, कल मेरी जो मनीष चौखान जी से बात हो रही थी उसमें उन्होंने मुझे पूरा एक लॉजिक समझाया था कि जोमेटो जब उन्होंने लिया था, जब सब ने लिया था, बड़े लोगों ने 60-65 के भाव थे, तब रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में था। अब ये गुना वहाँ से 4 गुना हो चुका है स्टॉक। अब यहाँ से अगर आपका 10 साल का व्यू है तो बहुत टफ है यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना। लेकिन खैर देखते हैं आज खैर बोर्ड मीटिंग में क्या आता है। हाँ, आज की बोर्ड मीटिंग देखनी होगी क्या निकल कर आता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसके रिजल्ट्स आने, पेटीएम के रिजल्ट्स आने। आज मजगांव डॉक अपना स्टॉक स्प्लिट कंसिडर कर रहा होगा, खबर पहले ही थी, आज अपडेट आ रहा होगा। और ये लीजिए आज दीपावली स्पेशल की तैयारी हो रही है, स्क्रीन पे आपके बढ़िया सा टीजर है। 10:57 पर ये दिवाली मुनाफे वाली का बढ़िया स्पेशल कवरेज। अच्छा, अब आइए जरा, गाबा सर ने मारुति टॉप पिक तो वैसे ही दे रखा है, लेकिन बाकी ऑटो स्टॉक्स पे चर्चा करूंगा मैं। लेकिन पहले वो ह्युंडई के नोमुरा का नोट खरीदारी करने का कॉल है, इनिशिएट बाय 2472 के टारगेट्स। कंपनी राइड कर रही है स्टाइल और टेक्नोलॉजी पर। प्रीमियमाइजेशन का बढ़िया फायदा मिलेगा जो ऑनगोइंग है। प्रीमियमाइजेशन मतलब इनके एक तो एसयूवीज का तड़का जो पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा मिक्स एसयूवीज का हो गया, दूसरा एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये वैसे भी इसीलिए बेहतर मार्जिन्स कमांड करते हैं। और ये लोग दे गॉन टू से कि यहां से मार्जिन्स और एक्सपैंड होंगे, 13.1% वाले 14% तक होते हुए नजर आएंगे। ये कंपनी बढ़िया CAGR डिलीवर कर सकती है क्योंकि 7 से 8 नए मॉडल्स इंक्लूडिंग फेसलिफ्ट इस दौरान लॉन्च हो रहे होंगे। तो FY 25 से 27 के बीच में 8% का वॉल्यूम CAGR मिलेगा। अर्निंग्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट होगा। इन सबको देखते हुए
वो तो बुलिश है, हालांकि QIB ने तो भर भर के पैसा डाला हुआ है, बाकी दोनों नहीं डाला हुआ था। गौरांग सर, आप लोग का हाउस कॉल क्या है Hyundai की लिस्टिंग के बाद? अगर मान लिया कि इशू प्राइस के आसपास, अपर बैंड के आसपास शुरुआत करता है स्टॉक, तो क्या वॉच आउट करोगे आप लोग? अब देखिए आशीष भाई, मूल्यांकन को लेकर के मुझे चिंता है। दूसरी बात है बिक्री को लेकर के, जो कंपटीशन और जो मॉडल्स उनके पास हैं। हालांकि अल्काजार को लेकर के एक नया अवतार इन्होंने उतारने का प्रयास किया है, लेकिन वहां पर भी सफलता नहीं मिला। क्रेटा का जो सेल्स है वो भी इतना कुछ उत्साहजनक नहीं है, तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। आज या कल लिस्टिंग को लेकर के थोड़ी बहुत जो असमंजस परिस्थिति है उसको थोड़ा मैं समय दूंगा जमीनी स्तर पर आने के लिए, और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या वाकई में मूल्यांकन ऐसे है आकर्षित कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। फिलहाल मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा आजकल में। टाटा मोटर्स को 1000 बस चासी प्रोवाइड करने का ऑर्डर मिला है यूपी सरकार की तरफ से। ऑटोज रडार पे हैं, तो सचिन एक बार टाटा मोटर्स की चार्ट टटोल ली जाए क्या? कैसा प्लेस नजर आता है? ऑर्डर बैक करने की न्यूज भी हो गई आज। ऑटोज Hyundai की लिस्टिंग के चलते वैसे भी रडार पे रहेंगे। आशीष जी, इनफैक्ट यहाँ पर एक लॉन्ग बायस के साथ ही हम ट्रेड कर रहे हैं। डिस्क्लोजर होगा कि हमने आने वाले हर एक क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से ये सपोर्ट के आसपास प्लेस्ड है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी 30 एंड 60 मिनट्स चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा है कल के सत्र से ही। एंड जिस तरीके से डेटा है 900 से लेके 920 का एक ट्रेडिंग रेंज है, तो आई थिंक लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो 394 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी एडिशंस करने की सलाह होगी 920 के टारगेट के लिए। परफेक्ट। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी को समेट लेते हैं। हमने प्राइमरी सेकेंडरी सब चर्चा टटोली, सारी बातचीत हो गई, पूरी मुनाफे की तैयारी हो चुकी है। ब्रेक के उस पार आज का पहला सौदा।